आज मैं जो भी बताने जा रहा हूँ ये जीवन की सच्चाई है ना। जैसे ये ज़िंदगी है और ये ज़िंदगी में अगर आप किसी चीज़ को बहुत मानते हैं, किसी से बहुत आप प्यार करते हैं, मम्मी पापा, ये हर चीज़ का हो गया है। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ गलत नहीं होता है। कहा भी गया है कि अगर आप किसी चीज़ की अहमियत नहीं दोगे, है ना, तो हमारे ख्याल से मम्मी पापा तो शायद ऐसा कभी कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि मम्मी पापा के लिए एक बहुत बड़ा अपने जीवन का धन होता है, उसका बेटा और बेटी होता है। तो शायद वहाँ पर वो हमको नहीं लग रहा कि ऐसे कोई मम्मी पापा जो होगा जो अपने पुत्र के साथ या पुत्री के साथ अहमियत न देने की काम कर रहा होगा। तो इसीलिए आप अगर ज़िंदगी में अपने माँ बाप को छोड़कर अगर किसी को अहमियत ज़्यादा दीजिएगा तो आपको ज़िंदगी से आज नहीं तो कल चला ही जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए खुद की कदर करना सीखो, ज़िंदगी में आगे बढ़ो। ठीक है, मीठे शब्द और अच्छा व्यवहार इंसान है। असली धनवान वो है जिसके पास अच्छी सोच, मधुर जैसी व्यवहार, सुंदर विचार। भरोसा उसी पर करो जो तुम्हारी 3 बात समझ सके। नंबर 1 आपको बता दें कि अगर किसी आदमी को मुस्कुराहट के पीछे जो दर्द है उस चीज़ को समझने की ज़रूरत होती है। गुस्से के पीछे जो प्यार वो करता है आपको, इस चीज़ को आपको समझने की ज़रूरत है। चुप रहने के पीछे वजह है। अगर कोई व्यक्ति अगर आपसे कोई किसी प्रकार का आप गलती भी करते हैं, अगर वो चुप बैठ रहता है तो कहीं ना कहीं आप समझना पड़ेगा कि गलती मेरी है और मेरी वजह से ये चुप है। तो ये आपकी दबदबा के कारण चुप नहीं है, तो कहीं ना कहीं अपनी इंसानियत की वजह से चुप है। कि जीवन में परेशानियाँ चाहे जितनी भी हो, चिंता करने से कोई बड़ी हो जाती है, कोई छोटी हो जाती है। खामोश रहने से वो कम हो जाती है। सब्र कर रही है तो ख़त्म हो जाती है, प्रार्थना कीजिए तो हल हो जाती है। तो भगवान से कहिए, दुनिया में सब लोग धोखा दे सकता है लेकिन भगवान कभी भी धोखा नहीं दे सकता है ना। करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आ जाते हैं। करेला देखें, आपको पता है करेला बहुत कड़वा होता है, उसकी सब्ज़ी बहुत कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती है। बहुत लोग अच्छी सब्ज़ी खाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन शक्कर जैसे मीठे लोग बनकर वक्त पर धोखा दे जाते हैं। ये ज़िंदगी में आपको पता चलेगी जिस दिन आप धोखा खाइएगा। तो दोस्त याद रखिएगा, ज़िंदगी में जो लोग आपके करेले से कड़वे लोग जो मिलेंगे, करेले से कड़वे लोग मुसीबत में काम आते हैं वही लोग। लेकिन ज़िंदगी में जो शक्कर जैसे मीठे बन के लोग मीठी मीठी बातें आपसे करेंगे ना, वो कभी आपको धोखा ही दे सकते हैं। ये वक्त बताता है ये आपके है कौन, है ना। जब ज़िंदगी में कभी आनी आ जाए, तूफान आ जाए या किसी प्रकार का आपका मुसीबत संकट वगैरह जब पड़िएगा ना, तो पता चलता है कि अपना कौन है, पराया कौन। ज़रूरत से ज़्यादा सोचकर ज़िंदगी में हम एक ऐसी अपनी खड़ी कर लेते हैं समस्या कि जो असल में समस्या है नहीं। देखिएगा, बहुत सारे गांव में लोग होते हैं जो जिनको किसी चीज़ की जानकारी नहीं होती है, फिर भी अगर कम जानकारी रहते हुए भी इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन ज़्यादा करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं वो अपने उस कीचड़ में फंस जाते हैं। तो इसलिए अगर जिस चीज़ के बारे में जानकारी सही में नहीं है तो हम तो ये कहेंगे कि मेरा मानना यह है कि ज़िंदगी में उस चीज़ को थोड़ा अहमियत ना दें, क्योंकि वो चीज़ जिसके बारे में सच्चाई ना हो मालूम, तो फिर अगर वो कहिएगा तो हो सकता है कि उससे कोई अगला आदमी प्रभावित होकर अपनी ज़िंदगी में खुद खुदकुशी कर ले, गलती कर ले, सही कर ले। तो ये सब चीज़ गलत होता है सर, है ना। किसी भी व्यक्ति की बात अगर बुरी लगे तो 2 तरह से सोचें। यदि व्यक्ति की महत्वपूर्ण है तो बात भूल जाओ, और यदि बात महत्वपूर्ण है तो व्यक्ति भूल जाओ। अगर कोई बात आपको ज़िंदगी में अगर परेशान कर रहा हो, किस तरह पा रहा हो, तो वह तो बात भूल जाओ। यदि वो व्यक्ति बोला है तो आपके लिए ज़िंदगी में इम्पोर्टेंट है। जैसे माँ बाप हुए, अगर माँ बाप आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो उनके द्वारा जितनी भी डांटा गया बातें हो, शायद हमारे कहते हैं एक पुत्र को भूल जाना चाहिए। छोटे थे तो हर बात भूल जाया करते थे, दुनिया कहती थी कि याद रखना सीखो। बड़े हुए अब हर बात याद रहती है तो दुनिया कहती है भूलना सीखो। यार छोटे में लोग यार कितना प्रेम दिखाते हैं, कितना प्रेम फ्री में ऑफ कॉस्ट मिलता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है, कोई इसका जिम्मेदार नहीं है। जिसको जहाँ से मिले, जहाँ से प्यार, छोटे बड़े सब कोई प्यार देता है। लेकिन वही जब आदमी जवान होता है तो प्यार को कमाना पड़ता है, प्रेम कीनना पड़ता है। लेकिन जब आदमी बड़ा होता है और बुढ़ापा की ओर चले जाता है तो प्रेम को मांगना पड़ता है। दोस्त, प्रेम कैसे मिले, बेटा से प्रेम कैसे मिले, अपने से कैसे प्रेम मिले, है ना। एक घर में सभी सदस्य से प्रेम कैसे मिले। देखिएगा आप, चलिए आपको फिर एक बार इस बात को रिपीट करते हैं। जब बच्चा किसी घर में जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद देखिएगा उस बच्चे को कितना प्यार, सम्मान, दुलार, इतना प्यार मोहब्बत मिलता है कि सारा लगता है कि जीवन में स्वर्ग वहीं पर है।
लेकिन वही बच्चा अगर थोड़ा सा जवान हो जाता है तो उसको जो है ना, उस प्यार को पाने के लिए थोड़ा कोशिश करना पड़ता है कि माँ से कैसे बोले, पापा से कैसे बोले, भाई से कैसे बोले, भाभी से कैसे बोले, यानी घर में जितने मेम्बर है सबसे बोलना पड़ता है तो जाकर प्यार मिलता है। लेकिन एक वही व्यक्ति जब बूढ़ा हो जाता है तो बूढ़ा मांगना पड़ता है, मांगता है तो जाकर उसको प्यार मिलता है। तो इस चीज़ की थोड़ी अहमियत होनी चाहिए, है ना। अहंकार और संस्कार में बहुत फ़र्क है। अहंकार जो होता है दूसरों को झुकाकर खुश होता है, लेकिन संस्कार जिस व्यक्ति के पास है खुद दूसरे के पास झुककर अपना खुश होता है। तो खुश रहने का अंदाज दो है, आप अहंकारी ना बने। ज़िंदगी की कोई गारंटी नहीं है, अगले क्षण हम जिंदगी रहेंगे या ना रहेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ज़िंदगी में अपने संस्कार को बनाए रखिए और अहंकार कभी ना करें। चुभ जाती है बात, कभी लहजे मार जाते हैं। ये ज़िंदगी है साहब, यहाँ गैरों से ज़्यादा हम अपनों से हार जाते हैं। याद रखिएगा, ये ज़िंदगी में यहाँ पर कोई आपको तकलीफ़ नहीं देता है। देखो ये गांव में कितने लोग, अपने अगल बगल समाज में बहुत सारे लोग होते हैं जो अपने लक्ष्य से हार जाना पड़ता है। लेकिन ज़िंदगी है सार, यहाँ पर अपने लोग ही धोखा देते हैं, दूसरा कोई धोखा नहीं देता है। दूसरा आपको बारे में पता ही नहीं तो कैसे धोखा दे सकता है। तो इसीलिए अपने लोग धोखा देते हैं। जीवन में कल का कोई भरोसा नहीं है, इसीलिए अपने आज को और अभी को खुल कर जिए। ज़िंदगी है दोस्त, कल कोई नहीं देखा है कि कल कैसा किसी के साथ होगा या नहीं होगा। तो इसीलिए आज जीवन में अगर आप खुश रहना चाहते हैं तो जीवन में कल की भरोसा ना करें। इसलिए आज को और अभी जो समय वर्तमान चल रहा है आप किसी के साथ अच्छे करें, आपका भी अच्छा होगा, है ना। समय का चक्र बहुत तेज़ है, चलता है। इसीलिए न तो अपने बल का अहंकार करें और न ही अपने धन का। दोस्त याद रखना, ज़िंदगी में कभी समय एक जैसा नहीं होता है और मर्द का भाग और स्त्री का चरित्र कब बदल जाए ये कोई नहीं जानता है। तो इसलिए कभी अपने समय पर, अपने धन पर, अपने अहंकार, अपने बल, ये सब चीज़ को अहमियत ज़्यादा मत दीजिए। बल आपके पास है, इसका सही जगह इस्तेमाल करें। आपके पास धन है, सही जगह इस्तेमाल करें। ज़्यादा धन है तो आप गरीबों की सेवा करें, किसी की बहन बेटी में दान करें, है ना। लेकिन अगर आपके पास इस चीज़ की अगर अहमियत जिस दिन समझ में आ जाएगी तो इस चीज़ को समझकर आप धन का यूज सही समय पर कीजिएगा तो अच्छा होगा। जीवन में आपको रोकने टोकने वाला कोई है तो उसका एहसान मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होते हैं ना, वो बाग जल्दी ही उजड़ जाते हैं। देखिएगा, एक फुलवारी होता है, उसमें माली होता है जो उस चीज़ को देख रेख करता है, क्या कब पानी पटाना है, कब फूल कब कल खिला, कब क्या हुआ, कब क्या नहीं, उसकी देख रेख में लगा रहता है। उसी तरह ज़िंदगी में अगर आपके कोई देख रेख ज़्यादा कर रहा है और आपके प्रयास कर रहा है कि आपको कुछ हो न जाए, आपकी ज़िंदगी में अच्छा करे, आप सफल हो जाएं, पढ़ लिख कर नौकरी ले लें, तो कहीं ना कहीं उसका एहसान माना जाता है। तो ज़िंदगी में अगर दो लोग आपको मदद करते हैं तो इस चीज़ की याद रखिएगा दोस्त, कभी भी एहसान ना करें कि जिन बागों में माली नहीं होता है उस बाग का कोई फूल जो अच्छा होगा या नहीं होगा इसी से कोई गारंटी नहीं होता है। तो इसीलिए अपने ज़िंदगी में अगर जो लोग आपको एहसान मानते हैं, जो लोग आपको मदद करते हैं, ये इनको ज़रूर याद कीजिएगा। आप किसी चीज़ के लिए चिंता करते रहते हैं, चिंता करने से क्या होगा, कुछ नहीं होगा। उसको चिंतन करो यार। चिंता और चिंतन में बहुत अंतर होता है दोस्त। चिंता करने वाला इंसान हमेशा चिंतित रहता है, लेकिन चिंतन करने वाला इंसान उस चीज़ से या तो परे निकल जाता है और नहीं तो इसमें चिंता करते ही रह जाता है। तो ज़िंदगी भर आप किसी चीज़ को अगर सोचने में लगाते हैं तो उससे बेटर है आप इसका सावधान खोजें और उससे निकल जाएं। आप किसी चीज़ को अगर मान लीजिए आपकी ज़िंदगी से गायब हो गया है, चीज़ ख़त्म हो गया है, तो पछतावा करने से क्या फ़ायदा है दोस्त। आप सुधार करो, आगे निकलो। ज़िंदगी बहुत लंबी है, रेस लगाना, छलांग लगाओ, आगे बढ़ो। कि सोचने से थोड़े कुछ होगा जी। सोचो नहीं, किसी चीज़ को जाने से, किसी को आने से शुरुआत करो, फिर से अपने ज़िंदगी के लक्ष्य तय करो और तुम आज नहीं तो कल अपने लक्ष्य को जरूर पालोगे। कहा गया कि आलस ज़िंदगी में मत करो यार। ज़िंदगी को तुमको मिली हुई है, आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा भी सेंसिटिव आपके दिमाग के कॉन्सेंट्रेट काम कर रहा है तो आप अपनी आलस को हटाएं और आगे चल के मेहनत करना सीखो। किसी चीज़ को अगर बना बनाया, जैसे माँ बाप का कोई भी चीज़ बना बनाया हुआ, उसको विनाश करने से बेटर है कि आप उस चीज़ को निर्माण करें, ताकि मेरे माँ बाप को जो है जो पहले से निर्मित किए उसमें प्लस पॉइंट हो जाए, है ना। तो इसलिए निर्माण करना सीखिए। ज़िंदगी में कभी किसी को विनाश करने की चेष्टा मत कीजिए, किसी को आप अपमान करना मत सीखिए। आप हमेशा ज़िंदगी में आप एक दूसरे को सम्मान दीजिए, सम्मान दीजिएगा सम्मान मिलेगा। आप किसी का आदर कीजिएगा, जरूर आपको आदर कोई करेगा। तो इसीलिए आप झुकिए तभी दूसरा कोई झुकेगा। ये धरती है, कोई किसी से कमज़ोर नहीं है। लेकिन आप अगर चीज़ को कहो कि अहंकार आपके पास है तो अहंकार तो भाई जिसके पास होता है ना, झुकाने का प्रयास करता है। लेकिन जिसके पास संस्कार अपने माँ बाप और परिवार से मिला होता है तो दोस्त वो लोग झुक जाते हैं और
जो करे उनको खुशी मिलती है। तो इसीलिए आप बड़े होकर काम ना करें तो क्या है, छोटे होकर भी उनकी अगर कोई मदद कर देते हैं तो जहाँ सोई काम आए तहाँ तलवार नहीं, जहाँ तलवार काम आए जहाँ सोई। हर आदमी की अपनी ज़िंदगी में अहमियत होता है दोस्त, कभी किसी को गलत ना समझिए आप। मेरे बिना नहीं जी पाओगे, ये बोलने के सिर्फ हक पैसे को है, इंसान को नहीं है। इंसान सोचता है कि मेरे बिना, जैसे देखिएगा ज़िंदगी में आपको बहुत बहुत लोग मिलेंगे, आपको बोलते होंगे कि मेरे सिवा आपके मैं नहीं रहूँगा तो ये आपका कोई काम नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं। ठीक है, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए उस चीज़ की अहमियत होती है, उसका काम भी होता है और चीज़ से जानकारी भी होती है। इस चीज़ के मान लीजिए कि अगर न रहने से कोई काम सच में नहीं हो पाता, ये बात सही है। जिस प्रकार मान लीजिए जज नहीं रहेगा तो जजमेंट कौन करेगा, वकील नहीं रहेगा, भुगतान नहीं रहेगा तो फिर केस का जो खरीदार कैसे होता है, केस कैसे बढ़ेगा घटेगा, ये सब कौन करेगा। इसलिए केस का देखरेख करने के लिए एक वकील मुख्तार और जज बैठे होते हैं जजमेंट करने के लिए। लेकिन अभी में आप अगर कोई आपको मदद कर रहा है, आपके जैसे भी जिस रूप में वो मदद कर रहा है, समझिए आप वो कहीं ना कहीं ये सब ऊपर के विधि का विधान लिखा हुआ है। तो इसीलिए आप, लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि ज़िंदगी में कभी भी ये मत सोच लीजिएगा कि मेरे बिना उसका काम कोई नहीं हो पाएगा। देखिए कहने का मतलब एक और आप बता देते हैं कि किसी के बिना कोई काम रुका नहीं रहता है। जिस प्रकार मान लीजिए कि यहाँ पर हर आदमी अपने भाग्य से, अपने कर्म से सब चीज़ आया रहता है, लेकिन किसी के भाग्य में अगर पहले जन्म का कुछ अगर गलती सही होता है उसी को भोगना पड़ता है। तो इसीलिए कर्म के अकॉर्डिंग भगवान जो है जजमेंट करते हैं। चूँकि जज करना उनका काम है, हमारा काम कर्म करना है। तो अपने कर्म को अच्छा कीजिए, अपने कर्म को अपने मनचाहा बदलने के लिए दिन रात लगन से मेहनत करना सीखिए। कभी किसी से ऊँची आवाज़ में ना बोलने की कोशिश करें कि मेरे बिना तुम नहीं जी पाओगे। मैं ये बोलने की प्रयास एक पैसे की होती है, क्योंकि पैसा वो चीज़ होता है जो बोलता नहीं है, आपकी ज़िंदगी की हर ज़रूरत को पूरा करता है। आज पैसा ना रहे तो दुनिया में कोई भी काम आपका संभव नहीं है। तो लोग कहते हैं ना कि पैसे नहीं रहेगा तो प्यार से भी काम होता है। प्यार से होता है लेकिन पैसे की ज़रूरत पड़ती है दोस्त। आज पैसा एक ऐसा चीज़ बनकर रह गया जो बोलता नहीं है, लेकिन अगर ना रहनू तो अपना औकात दिखा देता है। तो इसीलिए दुनिया में अगर हम कहें, मेरे हिसाब से चलिए तो दुनिया में एक पैसा ही एक ऐसा चीज़ है जो ये कह सकता है कि मेरे बिना तुम ज़िंदगी नहीं जी पाओगे तो नहीं जी पाओगे। अरे जिस वक्त यार आप हॉस्पिटल गेट पर खड़े हो और बोल दोगे कि प्यार कर लो, हमको छोड़ दो, इलाज कर दो, माँ का हो, बाप का हो, भाई का हो, या घर में किसी का भी फैमिली का हो तबीयत ख़राब हो गया हो, और अब जाकर बोल दोगे कि मेरी तबीयत ख़राब है, चलो इलाज कर दीजिए, मैं आपको प्यार करूँगा। वहाँ पर प्यार वार का कोई वैल्यू नहीं होता है। वहाँ पर आई हेट होगा, आप किट से आउट होइएगा। तो इसीलिए पैसा कमाने के प्रयास कीजिए तो अपनी ज़िंदगी। झूठ बोलना भी एक कला है जिसमें इंसान अपने बुने हुए जाल में फंसता भी है खुद ही उलझता भी है। तो इसीलिए कभी ज़िंदगी में झूठ बोलने का प्रयास न करें, क्योंकि झूठ बोलिएगा तो खुद आप उसी झूठ के अकॉर्डिंग आप फंस जाइएगा। क्योंकि बनाया हुआ रास्ता आप ही का है, तो आप रास्ता ऐसे बनाएं जिस पर आप तो आप है, दुनिया भी चले तो न फंसे। लेकिन कुछ लोग आज सच्चे के आड़ में झूठे बोलकर अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। तो देखिए सच्चाई बोलने और सच्चाई और झूठाई में तो अंतर होता ही है। एक बार की कहावत है कि नदी ने अकड़ते हुए कुएं से बोला कि तेरी क्या औकात है, तो कुएं ने नदी से बोला कि बहना सुन, ठहराव और बहाव में तो अंतर होता ही है। तो ऊपर से नीचे जाती है तो खारी हो जाती है, मैं नीचे से ऊपर आता हूँ तो मीठा हो जाता हूँ। पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़िंदगी है, अपना शांत मन में लिया गया निर्णय हमेशा अच्छा परिणाम देता है। ज़िंदगी में कभी भी आप अपने विचारों को सुधारिए। रिजल्ट अच्छा होता है कब, जब अच्छा मेहनत होता है। और कोई आपकी ज़िंदगी में अगर आपका हम सफ़र है, दोस्त याद रखना, अगर वो आपसे गुस्से में बात कर रहा है तो कहीं ना कहीं इसके पीछे बहुत बड़ी सच्चाई होती है। तो इसीलिए अगर आपका ज़िंदगी में अगर आपका हम सफ़र आपके गुस्से में बात करता है तो उसे ध्यान से सुनने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि गुस्से में हमेशा इंसान सच ही बोल देता है। जो आदमी मीठे मीठे बात करता है वो तो झूठों का खानदान पैदा कर देता है। तो इसीलिए झूठे बोलने वाले लोगों से, मीठी मीठी बोलने वाले लोगों से थोड़ा बच के रहिएगा। ये ज़िंदगी है, ये बहुत कड़वी रास्ता है दोस्त। सच बोलना बहुत कड़ा चीज़ है। सच हमेशा हर इंसान से नहीं बोला जाता है और हर जगह नहीं बोला जाता है। तो हर जगह टांग भी नहीं अड़ानी चाहिए। लोगों के दिल में कुछ और भी है, ज़ुबान पर कुछ और रहता है। हर कोई अपना हकीकत और कुछ और है। सच अक्सर खामोश रहता है। कहा गया है कि झूठ बहुत बड़ा सुर होता है। ज़रा संभल कर रहना यारो, आजकल दिखावे का दौर चला है। ये दुनिया है, यहाँ कोई किसी का नहीं है। बस एक मान्यता के लिए सब चीज़ है। मैं आपका हूँ, वो मेरे हैं।
ये सब चीज़ दिखावे की नौटंकी है सर। यहाँ पर कोई किसी का नहीं है, बस आए हैं अकेले, जाएंगे अकेले। तो थोड़ा जब तक हैं यहाँ पे बनाए रखने के लिए, ये ज़िंदगी किराए का घर है। यहाँ पर किराए के घर में रह कर आप अगर ज़िंदगी में जी सकते हैं तो आसानी से जिए, वरना एक दिन तो यहाँ से फिर चले ही जाना है। मन एक ऐसा पवित्र स्थान है जहाँ आपकी अनुमति के बिना कोई बुरी चीज़ प्रवेश नहीं कर सकती है। आपका एक मन ऐसा स्थान है जहाँ पर आप अगर चाहिएगा तो मन में निगेटिविटी जाएगी, वरना आप चाह दीजिएगा तो हमेशा पॉजिटिविटी में रहिएगा। तो इसीलिए आपका मन को एक ऐसा मंदिर मानिए जहाँ आपकी अनुमति के बिना कोई भी बुरी चीज़ प्रवेश नहीं कर सके। आप किसी के बारे में गलत सोचिए मत, अच्छे सोच रखिए, अच्छा ही होगा। आप किसी के हमेशा अपने नज़रिया को बनाए रखिए दोस्त। नज़र एक ऐसा चीज़ होता है, नज़र के मारा हुआ इंसान कभी सफल नहीं होता है। इसीलिए नज़र से अच्छी सोचने वाले इंसान आगे बढ़ते हैं। तो सफलता की सीढ़ी उन्हें मिलती है जो धैर्य और मेहनत से कदम बढ़ाते हैं। आप अपने पेशेंस को बनाए रखें, अपने धैर्य को बनाए रखें और मेहनत पर ध्यान दें। जरूर आपको आज नहीं तो कल सफलता की सीढ़ी से भेंट हो ही जाएगी। वक्त बर्बाद करना ज़िंदगी बर्बाद करने से बराबर है। आप किसी के लिए वक्त बर्बाद कीजिए, इससे बेटर है कि आप अपने लिए थोड़ा मेहनत कीजिए। आप किसी के लिए ज़िंदगी बर्बाद करें, इससे बेटर है कि आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। तो दोस्त, आजकल ज़िंदगी में कोई किसी का नहीं होता है, बस आप अपनी ज़िंदगी को अच्छा बनाइए। हो सकता है कि आप अच्छे होइएगा तो आपको देख कर लोग या तो अच्छे होंगे, या तो आपको देख कर लोग जलेंगे, या आप अगर अच्छे होइएगा तो उन लोगों की मदद कीजिएगा। हर दिन नया सीखो, क्योंकि ज्ञान की वो शक्ति है जो अंधाधुंध उजाले में बदल देती है। महानता कभी ना गिरने में नहीं होती है, बल्कि हर बार गिर कर उठ जाने में होती है। याद रखिएगा, ज़िंदगी में कभी आप अगर गिरिए, नीचे गिरिए, या मान लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में दुख सुख सब चीज़ आता है, तो दोस्त ज़िंदगी में बहुत बुरे दिन आता है, लेकिन रहता नहीं है, वो एक दिन चला ही जाता है। तो आपकी ज़िंदगी में महानता वो नहीं है कि आप कितना बार गिरे, महानता ये चाहिए कि आप गिर कर उठते कितना बार है। तो आप प्रयास कीजिए, अगर आज नहीं तो कल आपकी अगर कोई प्रकार की मुसीबत है, एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 100 बार होगा, तो आप 101 बार उठ कर शुरू कर दीजिए अपने लक्ष्य को पाने के, है ना। आप प्रयास कीजिए। कभी परिस्थितियाँ मानो कि दास होती है, न कि मानो उसका दास होता है। ज़िंदगी में आपके कोई भी प्रॉब्लम, दुख सुख जो भी आ रहा है, तो कहीं ना कहीं वो आपके गुलाम है, न कि आप उसके गुलाम हैं। जीवन की सच्ची राह पर आप भले ही अकेले हो सके तो क्या है, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सकारात्मक सोच रखिए ना। सच्चे प्रयास का कोई मंजिल नहीं दूर नहीं होती है। नया दिन, नई एनर्जी और नई उमंग के साथ अपना हर जीवन का क्या करें, मंगलमय करें। ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात होगी कि सभी लोग अपने जीवन में नए नए सोच रखें, नए नए अपने कदमों को बढ़ाएं, नए नए जीवन में आगे बढ़ने के प्रयास करें। जो समय की कदर करता है, सफलता खुद ही उसकी राह देखती है। लेकिन जो लोग समय को कदर नहीं करते हैं, तो दोस्त समय को कदर करना, देखो इसी 24 घंटे में कोई मुकेश अंबानी, कोई बिल गेट्स बन गया, लेकिन इसी 24 घंटे में कोई ऐसे बन जाता है। तो 26 घंटे कोई एक्स्ट्रा नहीं मिलता है दोस्त। समय की कदर करना, वरना एक दिन समय के पास इतना समय भी नहीं रहेगी कि आपको कदर करने का प्रयास करेगा। तो इसलिए ज़िंदगी जो है, मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता खुद ही शोर मचा दे। रोटी भी खाने के में तभी अच्छी लगती है जब उसे दोनों तरफ सेका जाता है। तो किसी तरह ज़िंदगी में रिश्ते भी तभी अच्छे लगते हैं जब उन्हें दोनों तरफ निभाया जाता है। अगर रोटी देखते हैं ना, रोटी एक बगल नहीं सेका जाता है, दोनों बगल सेका जाता है दोस्त, तभी खाया जाता है। तो इसी तरह ज़िंदगी में आप अगर कोई भी संबंध है, कोई भी रिलेटिव है, कोई भी रिलेशन है, तो इस चीज़ को ये समझिए कि दोनों बगल निभाना पड़ता है। सिर्फ धोखा ही शुद्ध मिलता है इस ज़माने में, बाकी सब को मिलावट है। लोग कहते हैं ना, ये सब बात सही है, वो बात सही है, दोस्त हर चीज़ में मिलावट होती है। सच्चा वो है जो धोखा खाया है। धोखा जो मिलता है ना, वही सच्चाई है। धोखा इतना सच्चा दुनिया में कुछ नहीं है, बाकी तो सब मिलावटें बातें की जाती है दोस्त। संतोष में सुख है, लालच में दुख है। जीवन में कितना पाया यह मायने नहीं रखता, बल्कि जीवन जो पाया उसमें खुश रहना मायने रखता है। आपको ज़िंदगी में कितना पाने की ज़रूरत है, ये चीज़ मायने नहीं होता है। ज़िंदगी में पाकर जितना आप खुश रहते हैं, आपकी वर्तमान स्थिति ये दर्शाती है कि आप भविष्य के कैसे चिंतन कर रहे हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में अच्छे करने के लिए, अच्छे अगला भविष्य हो, इसके लिए अभी वर्तमान सही करना ज़रूरी होता है। वरना भविष्य कौन देखा है, ज़िंदगी में कौन आया और कौन गया ये ज़रूरी नहीं होता, लेकिन मुश्किल वक्त में कौन साथ खड़ा है, और ये ज़रूरी है कि कौन उसमें आपको मदद किया। तो इसीलिए ज़िंदगी में अगर कोई दुख सुख हो रहा है तो दोस्त याद रखना, किसी को कभी कमज़ोर मत समझना। आज नहीं तो कल अपनी ज़िंदगी का जो भी रुतबा, जो भी सर्किल, जो भी बनाया हुआ जो भी माहौल होता है, ये वक्त के बाद पता ही चलता है कि कौन आपका है कौन नहीं है।
ना। साथ बहुत लोग गुस्सा करते हैं, जिद करते हैं, अकड़ रखते हैं, गलती करते हैं, लालच के काम करते हैं, अपमान करते हैं और खराटों की तरह ये बात बोल देते हैं तूने ये किया। जब वो अपने खुद की गलती करना शुरू करते हैं तो उनको पता भी नहीं होता है कि मैं ये बात कैसे बोल पाया। तो इसीलिए ज़िंदगी में आप दूसरों की कमियां देखने से बेटर है अपनी कमियों को सुधारिए और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़िए। छोटी छोटी खुशियाँ ही तो जीने का सहारा बनती है। ख्वाहिशों में क्या हो तो पल बदल सकती है। नसीब जब बिन मांगे कुछ देता है ना तो कदर न करने पर छीन भी लेता है। तो इसलिए नसीब से बिन मांगे अगर कोई चीज़ भगवान दे देता है ना तो उसकी कदर कीजिएगा। कदर ना कीजिएगा तो भगवान जैसे देता है वैसे छीन भी लेता है। तो इसलिए ज़िंदगी में जो आपके पास है कदर करना सीखिए। जन्म लेना भाग्य की बात है लेकिन मृत्यु आना समय की बात है। मृत्यु के बाद लोगों के दिलों में रहना ये कर्मों की बात है। बहुत खुशी की बात होता है जब आप जन्म लेते हैं। जब एक बच्चा घर में जन्म लेता है तो ये बहुत सौभाग्य की बात है। लेकिन जब बच्चा वही अगर बूढ़े होकर वो मर जाता है तो ये समय की बात है कि आज नहीं तो कल सबको मरना होता है। कर्म अच्छे करके जाओगे ना, यहाँ से मरने के बाद लोग आपको अगर 10 लोग अच्छा कह देंगे तो समझिए कि यहाँ पर कर्म आपका क्या हो गया, अच्छा हुआ। ये जिंदगी किराए घर है, यहाँ पर जीने की हैसियत नहीं। बहुत मजबूत हाथों में रह के टूट जाता है। ये ज़िंदगी एक भरोसा क्या कभी भी टूट सकता है। भरोसा एक ऐसा रिश्ता है जो सबसे महंगी शर्त। शिक्षा के लिए थाली भी बेचनी पड़े तो बेच दो, हाथ पर रोटी भी रख कर खा लो लेकिन पढ़ो ज़रूर। अगर आप शिक्षा लेना चाहते हैं, ज़िंदगी में आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अगर शिक्षा लेने के लिए अगर आप जिस थाली में आप रोज़ खाते हैं ना, अगर उस थाली को बेच देना पड़े ना तो कोई दिक्कत नहीं है। आज तुम बिना थाली के हाथ में लेकर खा रहे हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस दिन कल तुम अगर सक्सेस हो जाओगे ना तो इसी से कितने थालियाँ, कितने गरीबों की थालियाँ भरोगे, कितने की थालियाँ नहीं, कितने को पेट भी भरोगे, ये तुम भी सोच नहीं सकते हो। तो ज़िंदगी में कभी कामयाब होने के लिए अगर तुमको अपनी एड़ी चोटी लगा देना हो और बहुत कर्मों से गुजरना हो तो दोस्त याद रखिएगा, बहुत खुशी की बात होता है। जब कुछ ना हो तो सब्र करना सीखो, जब सब कुछ हो तो कदर करना सीखो। अगर आपके पास आज कुछ नहीं है तो आप इस चीज़ को अहमियत दीजिए और सब्र कीजिए कि आज नहीं तो कल मैं भी अपने कर्मों से इस चीज़ को पा सकता हूँ। लेकिन अगर आपके पास आज सब कुछ है तो उसका कदर ना कीजिएगा तो कल वो चीज़ चला जाएगा। तो इसीलिए इंसान के रहते कदर करना सीखो, नहीं वरना इंसान बनने के बाद में तो आप कदर कर किसका कीजिएगा। देखते हैं गाँव नगर में बहुत लोग होते हैं, झगड़ा करते हैं, सब चीज़ करते हैं, कदर नहीं करते हैं। उस व्यक्ति की कदर कभी नहीं होता है जिस व्यक्ति ने आपको पूरी ज़िंदगी आपके तन से एक माँ बाप होते हैं, माँ बाप मर जाते हैं, उसके बाद में लोग रोना शुरू करता है कि मेरे पापा नहीं है, मेरे माँ नहीं है। लेकिन एक माँ बाप के रहते अगर आप कदर करना न सीखे तो न रहने से रोने से क्या फ़ायदा होगा। तो कम से कम खुशी के आंसू गिराइए, रहने पर उसकी मान सम्मान कीजिए ताकि ज़िंदगी आपका अच्छा कटे, अच्छा हो, है ना। एक बात आपको बता दूँ कि सभी को सुख देने की क्षमता भले ही हमारे हाथों में न हो, परंतु किसी को दुख ना पहुँचे ना, ये तो हमारे हाथ में है ना। तो इसीलिए कभी भी हमारे ख्याल से आप अगर ज़िंदगी में एक चीज़ याद रखिएगा कि हर आदमी को अकेला आदमी खुश नहीं रख सकता। ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। लेकिन आपकी वजह से अगर कोई खुश है या आपकी वजह से किसी को दुख न पहुँचे, ये सब तो आपके बस में है। तो इस चीज़ को थोड़ा कंट्रोल करके शायद आप इस चीज़ को आगे कर सकते हैं। मीठा शहद देने वाली मधुमक्खी डंक भी मार सकती है, इसलिए बहुत मीठे बोलने वाले लोगों से होशियार है। क्योंकि आजकल अक्सर ज़माने मीठे लोगों की ही है, क्योंकि सत्य बात बोलने वाले कड़वे लोगों की यहाँ पर धरती पे कोई गुजारा नहीं है और कोई सुनता भी नहीं है। तो इसीलिए सत्य बात कड़वा होती है, मीठा बात बहुत अच्छा लगता है। तो इसलिए मीठे बोलने वाले लोगों से आप सावधान रहें। इसलिए अपने परिवार के साथ रहिए, कभी आपका धोखा नहीं होगा। तो इसीलिए आपका फैमिली अच्छा हो, ये मेरे लिए सौभाग्य की बात होगी। आग अपने ही लगाते हैं, ज़िंदगी में हो या लाश में हो। कभी देखे हुए हैं कि जिस घर में लाश निकलती है उसी घर के कोई आदमी उसके लाश में आग लगाता है। तो इसलिए आपकी ज़िंदगी में बाहर ही लोग ये आग नहीं लगा सकते हैं। आपकी ज़िंदगी और आपकी ज़िंदगी का जो मरा हुआ मुर्दा लाश होता है, उन दोनों में लाश आग लगाना हो तो समझिए कि आपके अपने लोग ही लगाते हैं। इसीलिए अपने लोगों से सर्व सावधान रहे। असत्य और अन्याय की अग्नि में जलकर ही सच्चाई और प्रेम का रंग खिलते हैं। बहरा है, कभी किसी की नहीं सुनता है, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। तो इसीलिए समय से ज़रा बच के रहिएगा। तुम पैसा बनाओगे तो लोग तुम्हें अपनाएंगे,
तुम पैसा नहीं बनाओगे तुम लोग अपनाएंगे नहीं। रिश्तों की कदर भी पैसे की तरह ही करनी चाहिए, क्योंकि दोनों को कमाना बड़ा मुश्किल होता है, कमाना तो आसान होता है। जो मेहनत पर विश्वास करते हैं किस्मत उनके आगे क्या करती है, सिर झुकाते हैं। जो चीज़ किस्मत में होगा वो आपको मिल के होगा। तो आप अपने कर्मों पर ध्यान दें, ना कि भाग्य में मिलेगा क्या इस पर ध्यान दें। आप सही कीजिएगा सही मिलेगा, गलत कीजिएगा परिणाम गलत मिलेगा। तो इसीलिए ज़िंदगी में सफल होने के लिए व्यवहार में बच्चा, कार्य में युवा और अनुभव में वृद्धा होना ज़रूरी है। क्योंकि ज़िंदगी में आप अगर सफल होना चाहते हैं तो व्यवहार आपका बच्चे जैसा होना चाहिए, तभी सभी से आपका प्यार होगा, मोहब्बत होगा, तभी आप लोग सब प्यार करेंगे और लोग आपसे प्यार करेंगे। कार्य में युवा जवान होइए, तभी आपसे लोग कहेगा कि ये काम करिए, आप वो काम करने लायक है, लड़का होशियार हो गया है, सबसे कोई काम कराएगा। और आपके अनुभव हो तो वृद्ध हैं, आप अनुभव आपके अंदर है तो आप ज़िंदगी में सफल हो सकते हैं। तो इसलिए इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। अनुशासन कठिन जरूर लगता है, पर आदत बन जाए तो सफलता की गारंटी देता है। तो डिसिप्लिन में रहकर ज़िंदगी में आप बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। इसलिए ज़िंदगी में कहा गया है कि किसी शांत और विनम्र व्यक्ति से अपनी तुलना करके देखिए, आपको लगेगा कि आप घमंड बेकार हैं। तो इसीलिए थोड़ा अपने आप को कभी पढ़ने की कोशिश कीजिए। दूसरों को पढ़ने में तो पूरा समय बर्बाद ही कर देते हो, लेकिन अपने आप को पढ़ने में थोड़ा समय वक्त निकालो। छल कपट और पाप का फल इस धरती पर भुगतना पड़ता है दोस्त, याद रखना। समय किसी को नहीं माफ़ करता है। अगर इंसान तो इंसान को माफ़ कर भी सकता है, लेकिन समय किसी को माफ़ नहीं करता है। समय से मारा हुआ, समय से घायल, समय से किसी को प्रताड़ित किया हुआ समय, किसी को आप दुख दे रहे हो, दर्द दे रहे हो, किसी को सता रहे हो, तो ये चीज़ आपको माफ़ कभी नहीं करेगा। क्योंकि आज नहीं तो कल आपके समय का आप जो इस धरती पर जो आपका कर्म है, उस कर्म का फल तो भुगत के ही जाना है। जो शुद्ध होता है वो शांत रहता है, जो शुद्ध होता है वो शांत रहता है, जो शुद्ध होता है उसे शुद्धता साबित करने हैं तो सुर मचाना पड़ता है। तो ज़िंदगी में आपके साथ क्या लोग कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, तो इस चीज़ की गारंटी नहीं होती है। तो आप गलत हैं या सत्य, इस चीज़ की जानकारी देने से बेटर है अपने कर्मों पर ध्यान रखें। क्योंकि शुद्धता जिसके पास है, हीरा अपना कभी नहीं कहता कि मैं इतना मूल्यवान हूँ। उम्मीद एक ऐसा मात्र चीज़ है जो डर से ज़्यादा ताकतवर होता है। तो आप उम्मीद से बना कर रखिए, ज़िंदगी में आपके डर जरूर ताकतवर होगा। जीवन में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए धैर्य रखना जरूरी है दोस्त। ज़िंदगी में बड़े से बड़े सपनों को हासिल करना चाहते हैं, ज़िंदगी में आप सक्सेस होना चाहते हैं, तो अपने कर्तव्य पर ध्यान दें। आप करते रहें, आज नहीं तो कल आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। तो इसीलिए ज़िंदगी में बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए आप धैर्य पर ज़रूर मेहनत करें। अगर कुछ पाना है तो शुरू भी करना पड़ेगा, केवल बातों से नहीं मिलती सफलता, उसके लिए मेहनत करना पड़ेगा। ठीक है, मन की शांति सबसे बड़ी संपत्ति है, इसे नकारात्मकता से दूर रखिए। इसलिए मन की शांति हर आदमी को नहीं मिलती है, चाहे वो पैसा हो या ना हो। बहुत लोग सुकून में जिया करते हैं, लेकिन जिसके पास बहुत अनुमान भी बन चुका है, लेकिन उसके पास सुकून की ज़िंदगी नहीं मिलती है। जब कोई दोस्त छिपाया जाता है तो वह बहुत बड़ा हो जाता है, स्वीकार करे तो वह गायब हो जाता है। सही करने की हिम्मत उसी में आती है जो गलती करने में नहीं डरते हैं। आपकी सोच आपकी दुनिया बनाती है, इसीलिए आप हमेशा सकारात्मक सोचें। सपने वो नहीं है जो हम सोते वक्त देखते हैं, सपने वो है जो हम पानी स्वच्छ हो तो चित्र नज़र आती है, पानी मधुर हो तो चरित्र नज़र आती है। ज़िंदगी जब कठिन समय में नाचना चाहती है ना, तो ढोल बजाने वाले भी अपने जान पहचान वाले ही होते हैं। तो इसीलिए ज़िंदगी में जब भी आपको ठोकर मिले, जब भी आपको कोई चीज़ की हर्षमेंट महसूस हो, तो याद रखिएगा कोई बाहरी कोई चीज़ नहीं होता है, वो अपने लोग ही होते हैं। तो इसीलिए अपने लोगों से प्यार जब आप करते हैं तो थोड़ा सावधान रहिएगा ना, सब चीज़ को थोड़ा दायरा रखिएगा। दूसरा क्या, जितना हो सके खामोश रहना अच्छा है, कम बोलिए तो ज़िंदगी में आगे बढ़िए। ज़्यादा बोलिएगा लहजा बिगड़ेगी, बातें बड़े बड़ी होगी। इसीलिए ज़िंदगी में आपके अगर सुख दुख आ रही हो तो आप घबराने का प्रयास ना करें, आप हमेशा तत्पर रहें, आप लगनशील रहें। छल करो तो छल मिलेगा, आज नहीं तो कल मिलेगा, मगर जियो ज़िंदगी सच्चाई से तो सुकून हर पल मिलेगा, सुकून हर पल मिलेगा। दोस्त, सुकून से जीने के लिए कभी छल कपट किसी से करने की जरूरत नहीं है। फ़ायदा बहुत गिरी चीज़ है, लोग उठाते ही रहते हैं, चाहे आप इंसान हो या आपके द्वारा कोई भी चीज़ हो। तो इसीलिए फ़ायदा उठाने वाले लोग बहुत सारे मिलेंगे, है ना, लेकिन आप बच के रहिए। अनुभव और कर्म और दो हमारे गुरु हैं, अनुभव और कर्म ये दो हमारे गुरु हैं। अब दोनों ही साथ चलते हैं। कर्म परिस्थिति से लड़ना सिखाता है, अनुभव जीत हासिल करना सिखाता है। बेवजह नहीं होती है लोगों से मुलाकातें, किसी से ज्ञान मिलता है तो किसी से सबक मिलता है। तो दोस्त याद रखिएगा, ज़िंदगी में
आपकी हर जगह आपको ज्ञान नहीं मिलता है, किसी से सबक भी मिलता है। 3 तरह के लोग खतरनाक होते हैं। एक होता है चुगलखोर, दूसरा होता है जलनखोर और तीसरा होता है मतलबी। ये लोग किसी तीसरे की बात आपसे आपके सगे बनकर करेंगे, पर सही मायने में ये खुद के अलावे अपने माँ बाप के सगे नहीं होते हैं। अपने जीवन में शांति के लिए ऐसे लोगों से दूर रहें और ऐसे लोगों की बातों पर विश्वास न करें कि भले ही मकान पक्का हो या कच्चा, दौलत हो या नहीं हो, लेकिन यदि घर परिवार चलाने और जिम्मेदारियां निभाने का हुनर हो तो दोस्त, तुम कच्चे और टूटे मकान में भी प्यार मिलता है, खुशियाँ बेशुमार मिलता है। तो इसीलिए आप जैसे हैं वैसे सही है। इंसान बिना स्वार्थ के तो ईश्वर से भी रिश्ता नहीं रखता है। तो आप हैं। तो 21 रुपये प्रसाद में पूरी दुनिया का लालसा रखता है, और वो चढ़ाएगा भी कब? जब काम हो जाने के बाद। अगर आप सबकी मदद कर रहे हैं तो ये जो है ज़िंदगी का ये बहुत बड़ा फैसला होता है कि अगर आप किसी को आज मदद करते हैं तो आपके वक्त आने पर लोग आपके दुख में अकेला छोड़ जाएंगे, कभी आपको कोई मदद नहीं कर। अगर कुछ अलग करना चाहते हैं, अगर कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस देती है तो पहचान छीन लेती है। सादगी से बढ़कर कोई श्रृंगार नहीं, विनम्रता से बढ़कर कोई आचरण नहीं। सच्चे लोग सामने बोलते हैं, झूठे लोग पीठ पीछे बातें करते हैं। घमंड बता देता है कि कितना पैसा है, संस्कार बता देता है कि परिवार कैसा है, बोली बता देती है कि इंसान कैसा है, बहस बता देता है ज्ञान कैसा है, नजरें बता देती है सूरत कैसी है, स्पर्श बता देती है कि नीयत कैसी है। तो इसीलिए इस चीज़ को थोड़ा बना के रखिए। आप अगर ज़िंदगी में घमंड करके अकड़ के बातें कहीं कीजिएगा तो हमको ये लगता है कि अक्सर लोग आपको ये कहेंगे कि वे पैसा वाला है। आप अपने बोली से पैसा वाला है, ये चीज़ नरदशा है, ये तो बहुत अच्छी होगी, क्योंकि हर इंसान के पास आज पैसा है, जिसने किसी के पास कम है, किसी के पास ज़्यादा है। आप अगर संस्कार, आप कहीं बात करते हैं, आप बड़े बुजुर्ग अपने से बड़े और छोटों का आदर करते हैं, सम्मान करते हैं, किसी बहन बेटी की इज्जत मान सम्मान करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपके परिवार का संस्कार थोड़ा मापा जाएगा और आपके संसार के बीच ये परिवार का एक संस्कार देखा जाएगा। आप अगर बोली बोलते हैं तो अच्छे इंसान की, तो कहीं बहस करते हैं तो बहस अगर सुडौल होगा, बहस अगर अच्छा कीजिएगा तो कहीं ना कहीं जाने के बाद यही लोग कहेंगे कि इसके पास ज्ञान था, तभी नहीं इतना। शिक्षा वो सीनी का दूध होता है, जो पीता है उतना ही दहाड़ता है, जो जितना पीता है उतना ही दहाड़ता है। इसलिए आप दहाड़ते रहें, शब्दों की कमी ना करें। तो इसलिए बहस जब होता है तो ज्ञान का पता चलता है। स्पर्श आप अगर कहीं करते हैं किसी चीज़ को तो आपकी नीयत का पता चलता है। लोग देखिएगा बिना स्पर्श किए हुए प्यार में लोग क्या करता है, लड़की कहीं और है, लड़का कहीं और है, लोग फीलिंग करना शुरू करते हैं। हाँ, अरे वाह वाह वाह, क्या फ़ोटो मिल रहा है, क्या मेरे सामने आती तो मैं उससे शादी करता, मैं ये करता, मैं वो करता। मतलब मैंने एनालिटिकल बातें करते रहते हैं, क्रिटिकल मैंने उसके माइंड में दौड़ाते रहते हैं। ये चीज़ हालांकि गलत होता है ना। तो किसी के बारे में इमेजिंग इतना ना करें कि आपको पास ना रखकर भी पास होने की आपको बेचैन कर दें। आपके किसी के बारे में इमेजिंग इतना मत कीजिए आप कि आपके पास नहीं है फिर भी आप इस चीज़ को लिए तड़पन शुरू कर दें। किसी को इमेजिंग उतना ही कीजिए कि आप इमेज करें, खुश रहें, और न रहे तो भी काम चले। तो इसलिए ज़िंदगी में आप किसी के लिए ज़्यादा स्पर्श करके आपको नीयत के पता चलता है। तो नीयत आपका सही होना चाहिए। इंसानियत आपके अंदर है तो आप नीयत को सुधारिए और नीयत के नज़रिए आप ज़िंदगी को देखिए और अच्छा होगा और बहुत अच्छा होगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ को उतना ही याद रखिए जितना काम चाहे। शिक्षा केवल ज्ञान नहीं है बल्कि चरित्र, आत्मनिर्भरता और सफलता की कुंजी है। यह अंधकार से प्रकाश की ओर जाती है। तो कभी आप शिक्षा में आप आगे रहिए, तभी आप ज़िंदगी में ऐसा सक्सेस कीजिएगा। जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद लगाकर तो हर कोई बैठा हुआ है। जिद होनी चाहिए सर। उम्मीद तो बहुत लोग लगा बैठते हैं, परीक्षा तो बहुत लोग देते हैं, लेकिन बिहार टॉप में बहुत लोग कम ही आते हैं। कम क्या, साल में जब एक बार एग्ज़ाम होता है बिहार बोर्ड करना, तो उसमें एक ही लोग टॉपर करते हैं, बाकी तो टॉप रैंक में 10 लोग होते हैं। लेकिन जो लोग टॉप लिस्ट में होते हैं, टॉप लिस्ट का नंबर 1 जो होता है, तो कहीं ना कहीं खुद अपने आप में वो क्या होता है, अपने आप के सब चीज़ झोंक दिया है, तन मन लगन और धन से मेहनत किया है। कल किसने देखा है आज को खोए क्यों, जिन घड़ियों में हंस सकते थे उन घड़ियों में हम रोए क्यों। तो इसलिए ज़िंदगी का हर पल ये कोई नहीं जानता है कि कल अगला पल या आने वाला अगला सेकंड कब कैसा होगा। तो इसलिए आप जिस पल में भी रहें, जहाँ भी रहें, सुकून से रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जीवन का यही सब आनंद है। और कभी गुणों के सहारे ही व्यक्ति सफल करते हो पाता है, मगर विनय और विवेक के साथ
शिखर को छू जाता है। तो इसीलिए गुण के सहारे आप व्यक्तित्व के सफल हो सकते हैं। सोच का फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत करने आती है। आप अगर विषम परिस्थिति में आप अगर अपने आप को अपडेट करते हैं, अपने आप को संभाल के रखते हैं, तो वक्त आपको सिखा देती है। दुनिया में जिस इंसान को सबसे बड़ा ठोकर मारा होगा ना, या ठोकर इसको मिली होगी, तो शायद वो इंसान ज़िंदगी में कभी धोखा नहीं खा सकता है। धोखा है दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है, बाकी तो सब मिलावटें बातें हैं सर। तो इसीलिए धोखा ये सच्चाई है कि, और बुद्धि जो होता है ना, और देखें ढोलक को जितना कड़ी चढ़ाया जाता है उतना ही आवाज़ करता है। तो इंसान की मजबूतियाँ तभी आती है जब आपके जीवन में संकट, मुसीबत और एक से बढ़ के एक आप संकट में पड़ते जाएंगे, तो ज़रूरी है इस चीज़ की आपको ज्ञान होगा और आप उतना ही मजबूत हो जाएगा। तो इसीलिए सोच का फ़र्क है, वहाँ पर सोच को बदलिए। और समस्याएं रहती नहीं हैं, आज नहीं तो कल समस्याएं चली जाती है। तो इसीलिए वरना सोच समस्याओं को कमज़ोर करने नहीं आती है, मजबूत बना के चली जाती है। सिर्फ खड़े होकर पानी देखने से आप नदी नहीं पार कर सकते, उसमें छलांग लगाइएगा तभी आप उसमें मोती मिलेगा, और तभी नदी का आप नहाने का आनंद मिलेगा। श्रेय मिले या ना मिले, अपना श्रेष्ठ देना कभी बंद ना करें। तो इसलिए श्रेष्ठ की कदर कीजिए। रख हौसला, मंजर भी आएगा, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो इसीलिए शिक्षा की जड़ें कड़वी होती है लेकिन फल मीठा होता है। शिक्षा तो बहुत कड़वी होती है लेकिन फल इसका जो रिजल्ट मिलता है बहुत अच्छा होता है। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। तो उड़ान भरिए, गिरिएगा, फिर गिर के उठिएगा, फिर गिरिएगा, फिर गिर के उठिएगा। आप ये काम अगर बार बार करना शुरू कर दें, तो इसीलिए आप हारने की प्रयास ना करें, आप चलते रहें। आपको आज नहीं तो कल मंजिल मिलेगी। दोस्त याद रखना, ज़िंदगी में जो लोग जितने बार गिरते हैं ना, उतनी बार सीखते हैं। तो इसीलिए अगर सक्सेस नहीं हुई तो क्या हुआ, जीवन जीने का तजुर्बा तो मिला, तजुर्बा मिला तो इसे सीखिए, आगे बढ़िए, दूसरा क्या होगा। उम्मीद की किरण हमेशा अंधेरे को दूर करती है, शिवा का स्वागत करें। इसलिए हमेशा ज़िंदगी में आपके पास जो इस चीज़ को कामयाबी